गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग है उसका क्लास लेने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या दिक्कत आई और क्यों डिसलाइक किए। और हाँ, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए लेट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू कहने का मतलब है, जैसे इस बुक में लिखा हुआ है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। ये आप ही लोगों का बुक है जो कि क्लास 9 में अभी लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न पे चल रहा है। ये बुक स्कूल में बहुत सा स्कूल में ये फॉलो हो रहा है और सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं सब में यही बुक पढ़ाई हो रहा है। तो इस बुक को हम पीडीएफ में रखे हैं, उसी को हम आप लोग को पढ़ा के दिखा के अच्छे से समझा सकेंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ एक अपने सामने बुक भी रखें। तो ये बुक को आप लोग खोल ले और अच्छे देखते हैं क्या है। बुक को खोलने से ये होगा कि जो हम बताएंगे आप लोग वहाँ बुक में टू द पॉइंट देख सकेंगे और समझने की कोशिश कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 है आप लोगों का। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो कि साइंस का सब पार्ट है। देखिए, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। मतलब जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो हम लोग एबल हो जाएंगे, मतलब हम लोग इसका जवाब देने के लिए सक्षम होंगे। क्या है? तो एक्सप्लेन द पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, मतलब नेचर मैटर का जो पार्टिकुलर नेचर है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टिकल्स का मैटर क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग समझ सकते हैं। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। प्रॉपर्टीज सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में कंपेयर भी कर सकते हैं। स्टेट द रीजन बिहाइंड द इंटर कन्वर्सेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और हम लोग जो है इंटर कन्वर्सेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच का रीजन जो है, इन लोगों के पीछे जो भी रीजन है उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका भी प्रोसेस हम लोग बता सकते हैं। डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्यूजन और वेपोराइजेशन कंडीशन में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवोपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब जो है ना, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं किसी के बीच में, एवोपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में भी। और लास्ट में हम लोग लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपोरेशन। और लास्ट में हम लोग ये कर सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपोरेशन रेट में क्या चेंज होगा, वो उसका क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा वो चीज़ के लिए। तो ये एक तरह से ओवरव्यू ही है चैप्टर का, लेकिन आजकल नया नाम दे दिया है क्योंकि नया बुक है, इसमें सोचना नहीं है। ये ओवरव्यू ही है, क्या क्या इस बुक में पढ़ना है वो चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, चैप्टर यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हो बुक में। ठीक है, चलिए तो क्या है, व्हाट आर द फॉलोइंग फैमिलीज ऑब्जेक्ट, हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैम इफ यू डिड नॉट नो व्हाट दे वेयर। अब बोला जा रहा है कि इस फिगर में जो भी दिया है ये किस फैमिली का ऑब्जेक्ट है और इसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब इन मेनी वेज बाय यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज लाइक शेप, कलर, साइज, टेक्सचर etc। अब इसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग बहुत तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में उसका प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, जैसे कि शेप, कलर, साइज और टेक्सचर में। ठीक है, ए प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हाउ एन ऑब्जेक्ट लुक्स, फील और एक्ट। प्रॉपर्टी ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे लुक होता है, कैसे दिखाई पड़ता है, कैसा फील होता है और कैसा वो एक्ट करता है। द ऑब्जेक्ट शोन हियर हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज है। हाउएवर ऑल ऑब्जेक्ट पोजेस सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज विच आर मेंशन्ड बिलो। अब इसमें बोला जा रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है सर्टेन प्रॉपर्टीज जो कि कॉमन होगा सभी के बीच में, उसको जो कि नीचे मेंशन किया गया है। तो क्या है वो देखते हैं। देखिए नीचे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑब्जेक्ट्स टेक अप स्पेस। मतलब सभी ऑब्जेक्ट जो है स्पेस को ग्रहण करता है, मतलब कुछ स्पेस लेता है वो। फॉर एग्जाम्पल योर कंप्यूटर इज टेकिंग अप स्पेस ऑन द डेस्क। अब एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए आपका जो कंप्यूटर है वो स्पेस, जो डेस्क का स्पेस है वो लेता है। यू आर टेकिंग अप स्पेस ऑन द चेयर। आप जो चेयर पर बैठते हैं चेयर का एक स्पेस लेते हैं आप। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मास। अब देखिए सेकंड पॉइंट ये बोला जाता है, जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मास, बोला जाता है कि जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका अपना एक मास होता है, मतलब वजन होता है।
फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, चेयर एंड टेबल पोजेज मास एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर मैटर। और देखिए अब ये मास जो पोजेज करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैटर है। ठीक है ना। अब देखिए मैटर को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर वो उस चीज़ को बोलते हैं, मतलब सभी चीज़ को बोलते हैं, एनीथिंग के वो चीज़ को जिसमें वो एक स्पेस को ऑक्युपाइज करे और दूसरा उसका अपना मास हो। तो ऐसा चीज़ को हम लोग मैटर को कंसिडर करेंगे जो इसका जो एक स्पेस को लेता हो और दूसरा उसका अपना एक वजन हो, मतलब वेट हो, मास हो। ठीक है ना। तो मैटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। चॉकलेट केक इज मेड ऑफ मैटर। अब बोला जा रहा है ना, इस डिफिनेशन के अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के आसपास जो भी चीज़ है वो सारा का सारा कैसे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, चॉकलेट केक जो है वो भी क्या है, मैटर है। द क्लॉथ दैट वी वियर, द एयर दैट वी ब्रीथ एंड द प्लांट अराउंड अस आर ऑल मैटर। अब जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो भी मैटर है, जो एयर है वो भी मैटर है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं, और जो प्लांट्स है हम लोग के चारों ओर वो भी क्या है, मैटर है। सिंस दिस थिंग्स टेक अप स्पेस एंड हैव मास, क्यों, क्योंकि ये जो जितना भी चीज़ है वो क्या है, अपने आप में एक स्पेस लेता है, मतलब स्पेस छिप के रखा है ना, और उसका अपना एक वजन होता है, जिस वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, मैटर है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग मैटर, अगर आप लोगों को दिक्कत होती है मैटर को समझने में, लुक ऑल अराउंड यू एंड यू विल रियलाइज दैट मैटर कैन बी आइदर लार्ज और स्मॉल। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने चारों बगल देखिए और आपको रियलाइज होगा कि मैटर जो है या तो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। मैटर कैन बी विजिबल और इनविजिबल लाइक एयर। मैटर जो है दिखाई भी पड़ेगा या फिर नहीं भी दिखाई पड़ेगा, जैसे कि एयर दिखाई नहीं पड़ता है। द वर्ड मैटर इज यूज टू cover all the substances and materials from with the physical universe is composed। अब जो मैटर का वर्ड है वो क्या कवर करता है, सारा का सारा सब्सटेंस मटेरियल फ्रॉम विच द फिजिकल यूनिवर्स इज कंपोज, मतलब इस यूनिवर्स में जो भी सारा सब्सटेंस है सारा का सारा किस में आता है, वो मैटर में आता है। एज यू कैन सी एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ मैटर, इट डज नॉट मैटर विच वेदर इट इज एन एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब बोला जा रहा है कि हम लोग जो भी ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें कंसिस्ट करता है मैटर, उसमें क्या होगा, मैटर एटम होगा और साथ में एलिमेंट, कंपाउंड, मतलब ये है, इट डज नॉट मैटर, जो मैटर वेदर इट इज एन एटम, अगर वो मैटर नहीं तो उसमें क्या होगा, एटम होगा, नहीं तो फिर एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा और मिक्सचर होगा। ठीक। इट इज ऑल मैटर, मैटर तो वो सारा का सारा है, लेकिन क्या है, अगर मैटर के साथ साथ वो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है और मिक्सचर हो सकता है। ठीक है। एट द सेम टाइम, मतलब सेम उसी टाइम, नॉट एवरीथिंग यू इनकाउंटर्ड इन द वर्ल्ड इज मैटर। अब देखिए बोला जा रहा है कि सारा का सारा संसार में चीज़ है उसको हम लोग मैटर में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच हैज नाइदर मास नॉर वॉल्यूम। मैटर को हम लोग एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका ना कोई मास है ना कोई वॉल्यूम है। Thus the form of energy like light, sound and heat are not matter। अब देखिए जो एनर्जी है कौन कौन सा, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ये क्या है, मैटर नहीं है, नॉट मैटर। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव बोथ मैटर एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, हैंस द डिस्टिंक्शन कैन बी ट्रिकी। अब ये बोला जा रहा है कि सारा का सारा, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मैटर है, और साथ में एनर्जी भी फॉर्म होता है उसमें, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है एक तरह से। ठीक है। हैंस द डिस्टिंक्शन कैन बी ट्रिकी। अब जो ये डिस्टिंक्शन है बहुत ही ट्रिकी है, मतलब मैटर को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे वो ट्रिकी है। वैसे ये तो कहा जा सकता है कि सारा का सारा चीज़ जो है क्या है, मैटर है, पर लेकिन एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि वो जो भी मैटर है उसमें क्या कहते हैं, गैस का भी कुछ ना कोई फॉर्म होता है, या तो जैसे लाइट एनर्जी हुआ, साउंड एनर्जी हुआ, हीट एनर्जी हुआ, कोई भी इस टाइप का कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी होगा। तो ये अब ट्रिकी हो जाता है कि इसको डिफाइन करना, कि इसमें मतलब डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा मैटर है और कौन सा में नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए कैंडल फ्लैम इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट।
बट इट इज़ ए मैटर। अब देखिए इसमें क्या है ना, कैंडल जो है उसका जो ये फ्लैम होता है वो क्या करता है, एमिट्स करता है, मतलब एनर्जी को किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी में, मतलब लाइट भी देता है वो साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है। बट लेकिन ये क्या है, ये मैटर एंड इट आल्सो कंटेन्स गैस एंड सॉल्ट, जबकि ये मैटर है और इसमें साथ साथ गैस और सॉल्ट भी कंटेन्स है, फिर भी ये क्या है, मैटर है। तो आप लोगों का एक पेज हो चुका है। अब आगे हम लोग को देखते हैं क्या है। आप लोग को समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूरी तरह से घबराना नहीं है, पूरा अच्छे से आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे हैं। डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। हाउ कैन यू टेल व्हाट इज मैटर। अब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मैटर क्या है। जस्ट सेइंग इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सफिशिएंट, सॉरी, जस्ट सेइंग इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अब हम लोग सिर्फ देख के नहीं बोल सकते हैं कि मैटर है या नहीं है। हैंस मैटर इज एनीथिंग यू कैन वेट, टच, टेस्ट और स्मेल। अब हम लोग आगे बोल सकते हैं कि मैटर वो चीज़ है जिसका वेट होता है, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। कुछ एग्जांपल लेते हैं मैटर्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऑल सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, ये क्या है, मैटर है। एटम्स, एग्जांपल एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इटीसी, ये क्या है, ये भी एक मैटर है। मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, शुगर, इटीसी, ये क्या है, ये भी मैटर है। कंपाउंड्स, एग्जांपल टेबल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, इटीसी, ये क्या है, ये भी मैटर है। ट्री, एयर, टेबल, अलमीरा, इटीसी, ये क्या है, ये भी मैटर है। नॉट एवरीथिंग वी कैन प्रिसाइब कंसिस्ट ऑफ मैटर। अब देखिए, हर चीज़ को हम लोग को मैटर में प्रिसाइब नहीं कर सकते हैं। ए जनरल लिस्ट ऑफ कैटेगरीज दैट आर नॉट मैटर इज गिवन बिलो। अब ये भी कुछ एक लिस्ट है जो कि मैटर नहीं है, तो ये देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितना भी एनर्जी है वो सारा क्या, मैटर नहीं है। एग्जाम्पल हीट, मोशन, इटीसी, ये एनर्जी है सारा, वो मैटर नहीं है। अब सेंसेशन, जो सेंसेशन होता है, एग्जाम्पल स्मेल, पेन, इटीसी, ये सब क्या है, ये भी मैटर नहीं है। इमोशन, इमोशन जैसे एंगर, एफेक्शन, इसी, ये क्या है, ये भी मैटर नहीं है। टाइम, एग्जाम्पल आवर, मिनट्स, सेकेंड, इसी, ये क्या, ये भी मैटर नहीं है। द एग्जाम्पल्स लिस्टेड एबव आर क्लियर बट sometimes the classification of some things as being matter or non-matter is not obvious। अब ये एग्जांपल को लिस्ट तो है, क्लियर हो रहा है कि कौन मैटर है कौन नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है मैटर और नॉन मैटर के बीच में, इससे नॉट ऑब्वियस, मतलब इसको नहीं मान सकते हम लोग। वन सच एग्जांपल इज द स्मेल ऑफ एनी परफ्यूम। अब देखिए, एक एग्जांपल ऐसा है जो कि स्मेल, किसी भी परफ्यूम का स्मेल। केमिस्ट्री इज अबाउट what matter is like and how it behaves and over our explanation and prediction of its behavior। केमिस्ट्री जो है मैटर के बारे में बोलता है कि कैसे वो बिहेव करता है और इसका explanation और प्रोडिक्शन पे बिहेवियर है, ठीक। इन दिस चैप्टर वी विल नो मोर अबाउट मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर के बारे में डिटेल्स में, मोर अबाउट मैटर एंड प्रॉपर्टीज, मैटर का प्रॉपर्टी और मैटर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का जो पार्टिकुलर नेचर है वो टॉपिक है, तो उसके आगे देखते हैं क्या होता है। मैटर इज मेड ऑफ मेनी टीनी एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। इसमें बोल रहा है ना कि मैटर जो है किससे बना हुआ है, टिनी पार्टिकल्स और डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही छोटा और डिस्क्रीट पार्टिकल्स जिसको हम लोग अपने खुले आंख से नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आई से उसको विजिबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। These particles can exist as atoms, molecules और ions। ये particles क्या है, atoms है, molecules हो सकता है या फिर ions हो सकता है। Atom is the smallest and individual particles of an element। atom जो है सबसे smallest और individual particles है किसी भी elements का। एटम joins together to form molecules। एटम जब एक दूसरे साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। आयंस आर पार्टिकल्स दैट कैरी चार्ज एंड आर फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। अब आयंस जो है एक पार्टिकल्स तो है, लेकिन वो कैसे चार्ज कैरी करता है, तो वो होता है जब भी इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा किसी भी एटम में से, तो वो क्या होगा, आयंस बनेगा। अगर क्या कहते हैं वो लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आयन में बनेगा, और अगर गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयंस बनेगा, ठीक है।
ए पॉजिटिव आयंस इज फाउंड व्हेन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए पॉजिटिव आयंस कब फाउंड होगा, जब एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। अभी जैसे हम बताए ही आपको, एंड इज कॉल्ड कैटायंस, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैटायंस। वाइल ए नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायंस। अब जो नेगेटिव आयंस है वो कब होगा, जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बनेगा नेगेटिव आयंस, और इसको क्या बोलेंगे, एनायन। एंड इज फाउंड व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। देखिए बोल रहा है वही चीज़ कि इलेक्ट्रॉन, एटम जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव आयंस। अब एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल एन एल्युमिनियम वायर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम वायर जो है क्या चीज़ का बना हुआ है, एल्युमिनियम एटम्स का बना हुआ है। ए गैस जार फुल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉमन सॉल्ट। अब देखिए गैस जार जो है ये ऑक्सीजन ऐसा ये गैस जार जो है क्या है, ऑक्सीजन गैस से फुल है, और ये इसमें क्या है, ऑक्सीजन के साथ साथ एक कॉमन सॉल्ट जिसको NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी, due to attraction between a positive charge sodium ions Na plus and a negative charge chloride ion Cl। और ये जो NaCl एंड सोडियम क्लोराइड वो किसे बनता है, पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज क्या है, Na प्लस मतलब सोडियम आयंस, एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, क्लोराइड आयन Cl माइनस। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आइए पेज पलटाते हैं हम इसको। नेक्स्ट में है आप लोगों का, देयर इज नो डायरेक्ट प्रूफ टू शो दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए इसमें बोल रहा है ना कि कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। However, we can justify the particular nature of matter with the help of the following evidence। लेकिन हम लोग ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर जो है, ये फॉलोइंग एविडेंस है। क्या है एविडेंस, देखिए जैसे कि ऊपर में क्या फिगर बना हुआ है, एक एटम है, जैसे कि उसमें क्या है, सोडियम है N, और सॉरी सोडियम नहीं, एन मतलब नाइट्रोजन, और Mg मतलब मैग्नीशियम, और मॉलिक्यूल्स में देखिए क्या है, दो तो H है मतलब दो हाइड्रोजन और O, ये क्या बन जाएगा, H2O। H2O मतलब वाटर होता है। अब आयंस में देखिए Mg2 प्लस O और H माइनस, ये क्या है, आयंस है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे में क्या बोल रहा है, एविडेंस फॉर पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। मतलब जो है ना पार्टिकुलर नेचर का एविडेंस। अभी जैसे आपको बोलते हैं कि हम लोग जस्टिफाई मैटर को ये नहीं बोल सकते हैं कि पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं पार्टिकुलर नेचर का नेचर है। तो वही एविडेंस क्या क्या है, तो पहला एविडेंस आप लोगों का ब्रोमीन मोशन है। तो ये देखते हैं ब्रोमीन मोशन क्या होता है। ब्रोमीन मोशन इज द रैपिड रैंडम एंड कंटिन्यूस मोशन ऑफ वेरी फाइन एंड सॉलिड पार्टिकल्स। अब ब्रोमीन मोशन क्या है ना, एक तरह का रैपिड मतलब और रैंडम और क्या कहते हैं कंटिन्यूस मोशन है, किसमें, फाइन एंड सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। मतलब ब्रोमीन मोशन जो है ना, रैपिड मतलब फास्टली, रैंडम मतलब इधर उधर, एंड कंटिन्यूस लगातार का मोशन है, किसका, फाइन एंड सॉलिड पार्टिकल्स का। ए botanist called Robert Brown, who was experimenting with pollen grains, first observed his phenomena। एक बोटनिस्ट का साइंटिस्ट था जो कि उसको रॉबर्ट ब्राउन उसका नाम था, वो पहला एक्सपेरिमेंट किया था कहाँ, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है बताइए। पोलन ग्रेन क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी चाइना रोज, जैसे गुलाब फूल जानते हैं, गुलाब फूल नहीं, अड़हुल फूल जानते हैं, ये पे फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो एक देखते होंगे आप, जैसे जैसे अड़हुल फूल में एक बीच में निकला हुआ रहता है, उसमें से जो पीला पीला टाइप का रहता है, जिसमें ये क्या कहते हैं भंवरा वगैरह सब, जो तितली सब जो बैठता है पीला पीला रहता है, वही है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक तरह से क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, रिप्रोडक्टिव का ये चीज़ है फ्लावर में, और वो वही चीज़ है पोलन ग्रेन। ठीक है, उसमें वो ऑब्जर्व किया था ये फेनोमेना कि पार्टिकुलर नेचर होता है। फाइनली ground sulfur is mixed with water and an ultra microscope is used to absorb the random movement of particles in the mixture। और वो एकदम बहुत ही मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो कि छोटा से छोटा चीज़ को देख सकता है, उसके द्वारा वो ऑब्जर्व किए थे क्या कि वो पार्टिकल्स के जो मिक्सचर है उसमें क्या रैंडम मोशन होता है। ठीक है, the explanation for this observation is that the vast number of liquid molecules, that is water, which are in a constant rapid and random motion, collide with the solid particle sample sulfur in the mixture, causing them to move in the same direction as their particles। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में ऑब्जर्वेशन क्या किया गया था ना कि बहुत ज़्यादा भास्ट नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाटर ले रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, विच आर इन कांस्टेंट, कांस्टेंट लगातार कंटिन्यूस में, रैपिड मतलब फास्टली, एंड रैंडम मोशन के साथ मतलब मतलब रैंडमली मूव करता है और कोलाइड करता है किसी सॉलिड पार्टिकल से। एग्जांपल में क्या है सॉलिड पार्टिकल्स का, सल्फर। इन
इन द मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर में कोलाइड हो रहा है कौन सा ये, फिर क्या होता है काउजिंग देम टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज देयर पार्टिकल्स, और इससे क्या होता है ना, जो डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करता है उसी डायरेक्शन में वो भी मूव करता है। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ सल्फर इज नोन एज ब्रोमीन मूवमेंट मोशन। अब जो जिगजैग मूवमेंट है किसका, सल्फर का, सॉलिड पार्टिकल सल्फर है ना, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमीन मोशन। अभी आप लोग के सामने ये फिगर बना हुआ है, देख सकते हैं, ये जो येलो येलो सर्कल में बना हुआ है डॉटेड में, वो और जो एरो दे रहा है वो क्या हो रहा है, उस पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, येलो येलो पार्टिकल्स है उसका रैंडमली मोशन इधर उधर कहीं मतलब घूम रहा है, ठीक है। और ये जो एरो, सॉरी एरो जो है वाटर पार्टिकल्स को दिखा रहा है और सल्फर पार्टिकल्स को येलो येलो को दिखा रहा है, और वो मोशन हो रहा है, मोशन रैंडम मोशन, मोशन से क्या होता है, कोलाइड कर रहा है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में आ रहा है आप लोगों का डिफ्यूजन। पहले भी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े ब्रोमीन मोशन, ठीक है। ये क्या था, एविडेंस ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का, ये सब एविडेंस है क्या चीज़ प्रूव करने के लिए कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में होता है कि नहीं होता है। तो पहला हम लोग देख लिया ब्रोमीन मोशन, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिफ्यूजन। आइए डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन क्या है, द स्मॉल the smell of perfume spread in the entire room, and in the same way one can smell the food being cooked in the kitchen while sitting in another room। अब ये डिफ्यूजन क्या है ना, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स इन एंटायर रूम, मतलब जो परफ्यूम का स्मेल होता है वो पूरा का पूरा रूम में फैल जाता है, एंड और द सेम वे, और इसी तरह से क्या होता है, वन कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन वाइल सिटिंग इन अनदर रूम, और जो किचन में खाना पक रहा है और हम लोग दूसरे रूम में बैठे हुए हैं उसको भी हम लोग स्मेल कर सकते हैं। और ये किस वजह से होता है, ये सारा का सारा चीज़ होता है डिफ्यूजन की वजह से। द फ्रेगरेंस ऑफ ए बर्निंग इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब क्या होता है, अगरबत्ती, ठीक ना, स्प्रेड्स ऑल अराउंड। अब ये जो अगरबत्ती का स्मेल होता है, मतलब फ्रेगरेंस होता है, वो क्या होता है, पूरा का पूरा चारों बगल फैल जाता है, किस वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। Similarly, when food color is added to a liquid, the entire liquid appears to be the same color as that of the food। अब देखिए कोई फूड कलर है, उस फूड को हम लिक्विड में ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, सारा का सारा मतलब पूरे यूनिफॉर्मली में वो कलर हो जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कलर हो गया कहीं हल्का, पूरा का तरह एक जैसा मतलब कलर हो जाता है। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं, ऑल दीज हैपन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द एसोसिएटेड फिनोमेना कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये सारा का सारा किस वजह से होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, और ये कौन सा फिनोमेना एसोसिएट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना इन डिटेल्स। अब इस फिनोमेना को हम लोग डिटेल्स में अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। तो ये देखते हैं ऊपर में अभी क्या फिगर बना हुआ है किसी का, डिफ्यूजन ऑफ गैस का, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक गैस वन दूसरे में गैस टू है, दोनों को डिफ्यूज करा रहा है, मतलब मिला रहा है, मिक्स कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो पूरे की तरह मिल रहा है। जितना हमारा लाल वाला इधर आ रहा है तो सफ़ेद वाला भी उतना उधर जा रहा है, ग्रे वाला उधर भी जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर पूरे का पूरा ही नहीं कि थोड़ा सा मिलेगा, जितना ये है उतना वो भी। Observe the above figure. You will notice that particles of gas 1 and gas 2 are moving to mix with each other, and this movement will continue till a uniform composition is attained। अब इसमें देखिए क्या बोला ना, ऊपर का फिगर में ऑब्जर्व कीजिए कि जो गैस 1 है और गैस 2 है वो एक दूसरे में मिक्स होने का कोशिश कर रहा है, और ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा, मतलब पार्टिकल्स मूवमेंट जो है ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि एक सारा का सारा कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक ना, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल नहीं जाएगी, ऐसे ना कि थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया यहाँ पे कम, नहीं, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, ठीक है। You will also realize that the particles must move for the gases to mix and form a uniform mixture, and that the particles must have space to accommodate each other। अब हम लोग ये भी रियलाइज कर चुके हैं, कर सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होता है उसमें जो गैस का वो मिक्स होता है यूनिफॉर्मली मिक्सचर एंड, और ये पार्टिकल जो है ऐसा एकोमोडेट करता है ईच अदर स्पेस में, ठीक है ना। गैस में जो होता है हमारे स्पेस में गैस है ना, और ये जो क्या है पूरे की तरह मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, पूरा का पूरा ऑल अराउंड जो स्पेस में है एक तरह का गैस है, ठीक है, मतलब एयर। द पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम ए हायर concentration to a lower concentration till they form a mixture having the same concentration। और ये पार्टिकल्स तब तक मूव करता है जब तक कि हायर कॉन्सेंट्रेशन, कहाँ से मूव करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, और ये तब तक मूव करता है जबकि इसे कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। और डिफ्यूजन क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है मैटर का जो कि किससे बेस्ड है, ये मोशन ऑफ द पार्टिकल से बेस्ड है। ड्रॉप सम क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इनटू ए बीकर कंटेनिंग वाटर। अब जो बोल रहा है इसमें कि कुछ ड्रॉप जो है पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल कर लीजिए और वो किस में डालिए, एक बीकर में जो कि इसमें वाटर है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट द क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट ग्रेजुअली इंटरमिंगली विद द वाटर टू फॉर्म ए बिग सॉल्यूशन। अब आप लोग देखिएगा कि क्रिस्टल जो था पोटेशियम परमैंगनेट का वो धीरे धीरे किसे मिल रहा है, वाटर में, और ये क्या बना रहा है, पिंक सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। डू यू थिंक दिस कुड हैपन विदाउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बीकर टू अनदर? क्या ये आप लोग सोच सकते हैं कि ये पार्टिकल्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट का मूव करेगा वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बीकर में? Diffusion can be understood as the net movement of particles from a region of higher concentration to a region of low concentration as a result of the random motion of the particles। अब डिफ्यूजन को हम लोग समझते हैं ये कि जो मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या है डिफ्यूजन? नेट मूवमेंट है किसका, पार्टिकल्स का, कहाँ फ्रॉम ए रीजन, कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, और इसका रिजल्ट क्या होता है, रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से होता है ये। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस। डिफ्यूजन किस में अकर होता है, गैस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में डिफ्यूजन होता है। द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। और डिफ्यूजन जो है किसी भी सब्सटेंस में तब तक होता रहेगा जब तक कि यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्म नहीं हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर दीज आर। अब देखिए डिफ्यूजन रेट जो है कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो कौन सा फैक्टर है, आइए देखते हैं। मास ऑफ द सब्सटेंस पहला फैक्टर है, दूसरा क्या है, टेम्परेचर, तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, और चौथा में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये चार फैक्टर है जिस पे डिफ्यूजन डिपेंड्स करता है। क्या चीज़ का डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन होने का या डिफ्यूजन का फिनोमेना, उसमें जो प्रोसेस होने का जो रेट है वो इस चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये देखते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस। ये पहला फैक्टर क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है इसमें, द लाइटर द सब्सटेंस द फास्टर इज डिफ्यूज। अगर हल्का रहेगा सब्सटेंस तो उसमें डिफ्यूजन क्या होगा, फास्टर होगा। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर, द हाइयर द टेम्परेचर और मोर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स द फास्टर दे मूव एंड डिफ्यूज। अब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, इससे क्या होगा, वो मूव ज़्यादा फास्टली करेगा तो डिफ्यूज ज़्यादा जल्दी होगा, हीट होगा। यही टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो डिफ्यूजन भी जल्दी से होगा। प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, अब जो अदर सब्सटेंसेस का प्रेजेंस है उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज फास्टर व्हेन इट अकर्स इन एन एरिया वेयर देयर आर फ्यूअर पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट। दिस इज वाई डिफ्यूजन इज एक्सट्रीमली फास्ट इन वैक्यूम। अब बोल रहे हैं डिफ्यूजन फास्टर होता है जब वो कर होता है किस में, एरिया में जहाँ पे फ्यूअर पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट, जहाँ पे तो कम पार्टिकल्स है दूसरे सब्सटेंस का, ठीक है ना। दिस इज वाई डिफ्यूजन इज एक्सट्रीमली फास्ट इन वैक्यूम, और यही कारण है कि डिफ्यूजन जो है वैक्यूम में बहुत जल्दी एक्सट्रीमली फास्ट होता है उसमें। दिस इज बिकॉज द डिफ्यूजन पार्टिकल्स हैव फ्यूअर अदर पार्टिकल्स टू ब्लॉक देयर वे। अब ये इसलिए होता है क्योंकि डिफ्यूजन पार्टिकल होने के लिए जो फ्यूअर पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वो फ्यूअर है तो मतलब कम ही रास्ता ब्लॉक करेगा, इसी वजह से वो जल्दी से डिफ्यूज होता है, ठीक है। अब लास्ट बचा आप लोगों का क्या बचा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस पे कैसे डिपेंड करता है डिफ्यूजन, वो देखते हैं। डिफ्यूजन इज फास्टर व्हेन द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लार्जर। अब बोला डिफ्यूजन फास्टर होगा जब इंटरमोलिकुलर स्पेस जो पार्टिकल्स का है, पार्टिकल्स नहीं, कोई भी सब्सटेंस का होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब लार्ज, तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन फास्टर होगा। दिस इज वाई गैसेज डिफ्यूज फास्टर देन लिक्विड एंड सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज। अब बोल रहा है ना, गैसेज में जो होता है डिफ्यूजन फास्टर होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, और सॉलिड में तो डिफ्यूज होना बहुत ही मुश्किल वाला बात है, बट होता जरूर है, थोड़ा इजिली नहीं होता बट होता है। डिसोल्यूशन ऑफ ए लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब देखिए हम लोग देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में सॉलिड कैसे घुलता है। टेक सम वाटर एंड शुगर इन ए बीकर एंड स्टिर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब बोल रहा है ना कि थोड़ा पानी लीजिए और थोड़ा चीनी लीजिए, किस में, बीकर में, और उसको मिलाइए, स्टिर कीजिए, किससे, ग्लास रॉड से। यू कैन ऑब्जर्व दैट द क्रिस्टल ऑफ शुगर डिसअपियर एंड द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स अनचेंज। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि शुगर का जो क्रिस्टल था वो डिसअपियर हो गया, मतलब क्या हुआ, वो घुल गया ना, इसमें पानी में घुल गया, और लेवल जो है पानी का क्या है, जैसे का तैसे, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ।
जबकि चीनी मान लीजिए 1 चम्मच लिए हैं, पानी 1 गिलास लिए हैं, तो 1 चम्मच चीनी चला गया, तो कुछ ना कुछ तो लेवल इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता है, लेवल इंक्रीज नहीं करता है ना पानी का। These observation can be explained by assuming that matter is made of small particles। अब ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है कि ये जो है ना मैटर किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। ऑन डिसोल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। अब डिसोल्यूशन में क्या होता है ना, जो शुगर का पार्टिकल्स है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस जो स्पेस है ना किसके, वाटर के बीच, वाटर का जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऑल द एबव मेंशन्ड एविडेंस इंडिकेट दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव देयर ओन पार्टिकल्स विच आर मेंशन्ड बिलो। अब देखिए बोला जाता है ना कि सारा सारा जो एविडेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, मैटर कंपोज्ड है किस चीज़ का, पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल्स जो है मैटर को अपना कैरेक्टरिस्टिक देता है जो कि नीचे मेंशन्ड है। आइए देखते हैं वो क्या है मेंशन में। तो नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें बता रहे हैं द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कितना पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन क्या क्या है, तो 4 को कैरेक्टरिस्टिक, कितना कैरेक्टरिस्टिक, 4 कैरेक्टरिस्टिक। और क्या क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टेनी इन साइज, मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या है, छोटा साइज में होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली, जो मैटर का पार्टिकल्स है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है, करता रहता है, रुकता नहीं, करता रहता है मूव। पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, और जो मैटर का पार्टिकल्स है ना वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे में, ईच अदर, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था मैटर का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए पार्टिकल्स का मैटर का, उसके बाद फिर डिफ्यूजन देख लिए, डिफ्यूजन के बाद ब्रोमीन मोशन, पहले देख ब्रोमीन मोशन देखे, फिर डिफ्यूजन देखे, और फिर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये भी देख लिए। तो ये सब क्या बताता है ना, सारा सारा यही बताता है कि मैटर जो है पार्टिकुलर नेचर का होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टीनी इन साइज। अब जो पार्टिकल्स है मैटर का वो टीनी साइज में होता है, ठीक है। द सॉल्यूशन हेल्ड इन वेरियस बीकर्स आर ऑल कलर्ड। अब जो ऊपर में सॉल्यूशन देख रहे हैं ना आप लोग, 1 2 3 4 5 बीकर जो है, एक 100 ml का बीकर है ना, उसमें देखिए क्या है ना, और अलग अलग कलर का ये है, और सारा में क्या है, कलर्ड है। लेकिन इवन दो द कलर गेट्स फेंटेड विथ ईच सक्सेसिव डाइल्यूशन। अब बोल रहा है ना कि ये जो कलर है ना फेंटेड हो रहा है, फेंटेड कहने का मतलब ये हो रहा है कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो भी सक्सेसिव डाइल्यूशन के साथ। सक्सेसिव डाइल्यूशन मतलब क्या, जैसे कि एक बीकर में एक कलर का पिंक कलर का था वो, तो उससे उस बीकर से क्या किया, 10 ml निकाल के लिक्विड दूसरे बीकर में डाल दिए, तो क्या हुआ, इसे ये पिंक था डिप में तो ये थोड़ा सा हल्का होगा, फिर उसी जो हल्का वाला दिए जिसमें 10 ml दिए उससे 10 ml निकाल के दूसरे वाला में दिए, तो उसमें थोड़ा सा उससे और कम हल्का रंग होगा, उसके बाद उसी से निकाल के फिर तीसरे चौथे वाला में दिए, उससे क्या होगा, उसमें थोड़ा और कम होगा, तो इससे क्या हो रहा है, देखिए सक्सेसिव फेंट हो रहा है, फिर मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है रंग का कलर। It can be concluded from this activity that a small crystal of potassium permanganate contains a large number of tiny particulate matter। अब इसके जो किए हम लोग, इससे हम लोग को ये कंक्लूजन मिला कि पोटासियम परमैंगनेट जो होता है एकदम थोड़ा सा, मतलब स्मॉल क्रिस्टल, मतलब थोड़ा सा अमाउंट में पोटासियम परमैंगनेट में क्या है ना, बहुत ज़्यादा टीनी पार्टिकुलेट है, किसका, पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रजेंट सब्सटेंस, और ये क्या बताता है, प्रजेंट सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में सिमिलरली यू ऑब्जर्व दैट दैट व्हेन डेटॉल इज एडेड टू वाटर इट्स स्मेल परचेंस इवन आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ डाइल्यूशन। अब देखिए हम लोग ये सेम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे घर में डेटॉल पानी से जब नहाने के लिए बनाया जाता है, थोड़ा सा एक ढक्कन देते हैं डेटॉल, पूरा का पूरा बाल्टी भरा उसमें स्मेल आता है, और फिर दूसरा बाल्टी भी तो उसमें भी स्मेल आता है, तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होता है, ठीक है। This indicate that particles of matter are so small that they retain the properties of the parent substances on dilution or in decreased concentration। अब ये बताता है, इंडिकेशन देता है क्या चीज़ का, कि पार्टिकल्स जो होता है मैटर का बहुत स्मॉल होता है, और ये जो होता है अपना प्रॉपर्टी उसमें भी बना के रखता है,
किसका, अपना पेरेंट सब्सटेंस का। जब भी वो डाइल्यूशन होगा और वो उसमें कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो भी उसमें अपना प्रॉपर्टीज जो है अपना पेरेंट का वो बरकरार रखता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आगे देखते हैं क्या आगे। ये बोल रहा है पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब ये बोल रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या देखें कि पार्टिकल्स जो है स्मॉल टीनी साइज का होता है। अब देखते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। When sugar is dissolved in water, its crystal separates into very fine particles. जब शुगर को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, जैसा क्रिस्टल जो होता है सेपरेट होता है किसमें, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स में। These particles of sugar go into the spaces between the various particles of water, due to which there is no change in the volume of water. और ये जो पार्टिकल्स है शुगर का जो ब्रेक हुआ है, सेपरेट हुआ है छोटा छोटा पार्टिकल्स में, ये कहाँ चल जाता है, पानी का जो सेपरेशन है पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ जाके चला जाता है वो, और उसके साथ डिफ्यूज हो जाता है। और इसमें क्या होता है ना, पानी का जो वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होता है। Thus, it can be ascertained that there are spaces between the particles of water and that the particles of sugar take up this vacant space. और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि जो पार्टिकल्स होता है वाटर का, उसके बीच में स्पेस है, जिसमें क्या पार्टिकल्स शुगर का पार्टिकल्स जो है उसमें भर दिया वैकेंट स्पेस को। ठीक है, और उससे क्या हुआ, पानी का वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ। सिमिलरली व्हेन KMnO4 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसी तरह से अगर KMnO4 को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, इट्स पार्टिकल्स गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ वाटर, और ये पूरे का पूरा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे का बल्क ऑफ वाटर में। ठीक है ना, दिस इज इंडिकेटेड बाय द यूनिफॉर्म कलर ऑफ द सोडियम thus solution color of the solution. This also confirms that there are spaces between the particles of matter, और यह कंफर्म करता है कि इस पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। किसका, पार्टिकल्स, मेटर का पार्टिकल्स में। ठीक है ना, the particles of KMnO4 get uniformly distributed in the space between the particles of water. अब ये KMnO4 का पार्टिकल्स है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, पार्टिकल्स ऑफ वाटर में। The order of spaces between the particles is the maximum in gases, followed by liquid and solid. अभी जो क्या कहते हैं ऑर्डर होता है मतलब स्पेस का, जो वो पार्टिकल्स का क्या होता है ना, मैक्सिमम होता है गैस में, और मतलब देखिए स्पेसेस जो होता है पार्टिकल्स का, मेटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होगा, गैस में होगा, उसके बाद किस में, लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में होगा। तो यही ऑर्डर है कि जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स किसमें मैक्सिमम होता है, गैस में, उसके बाद फिर लिक्विड थे, फिर सॉलिड में। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल्स लेटर इन दिस चैप्टर। अब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहे हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है किसका, पार्टिकल्स का। दो प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, पहले देखे कि हम लोग पार्टिकल्स छोटा साइज का होता है, टीनी साइज, और उसके बाद स्पेस होता है। थर्ड में क्या देख रहे हैं, पार्टिकल्स जो होता है कॉन्स्टेंटली मूव करता है। वही देखते हैं, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस। अब हम लोग जो किचन में खाना पकता है, हम लोग दूसरे रूम में बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा डिस्टेंस भी रहेगा तो भी उसका जो है स्मेल हम लोग के नाक तक पहुंच जाता है। तो ये क्या बताता है, द फ्रेग्रेंस ऑफ ए बर्निंग इंसेंस स्टिंग्स स्प्रेड ऑल अराउंड। और जो अगरबत्ती जलता है उसका फ्रेग्रेंस क्या होता है, चारों बगल स्पेस में फैल जाता है। हम लोग चारों बगल फैलता है ना, पूरा घर में मतलब उसका स्मेल फ्रेग्रेंस फैल जाता है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू द एयर। और ये स्मेल परफ्यूम का जो स्प्रेड होता है क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स के होता है कहाँ, एयर में। These examples clearly exhibit the fact that particles of matter move constantly. और ये सारा एग्जाम्पल क्या बताता है, बताता है कि पार्टिकल्स मैटर का मूव करता है कॉन्स्टेंटली। आगे देखिए, दिस एक्टिविटी शोज दैट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एज बोथ द क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर। अब ये बोल रहे हैं ना कि ये एक्टिविटी क्या बताता है कि डिफ्यूजन होता है किसमें, लिक्विड में, एज बोथ द क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर दे डिफ्यूज टुवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म क्लाउड्स ऑफ येलो लीड आयोडीन। अब देखिए जो रिएक्शन हुआ था लीड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के बीच में, ये डिफ्यूज होने के बाद जो वाटर में डिजॉल्व हुआ तो उससे क्या हुआ, एक तरह का येलो क्लाउड फॉर्म हुआ। किस चीज़ का, लीड आयोडाइड का। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, नीचे ये येलो कलर का क्लाउड दिख रहा है ना, और ऊपर में जो पिंक कलर का वो क्या चीज़ का, वो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है किस, वाटर में। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट में हम लोग ये देख रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट मिक्सेस फास्टर इन हॉट वाटर। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है हॉट वाटर में क्या होता है, फास्टली मिक्स होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट वाटर एंड दो जो पोटेशियम परमैंगनेट गेन काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर एंड मिक्स विद ईच अदर। और ये जो होता है क्यों होता है, क्योंकि हम लोग
फर्स्ट में थोड़ा पहले पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स के जो टेम्परेचर जब हाई होगा तो क्या होगा उसमें मिक्स किया फास्टर का डिफ्यूजन फास्टली होगा। तो काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या होगा हाई होगा, जिस वजह से क्या होता है मिक्स बहुत जल्दी हो जाता है। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस कॉज ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या होगा, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब स्प्रेडिंग मतलब फैलना और मिक्स होना किसी सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस के साथ ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, तो क्या होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। डिफ्यूजन जो है किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द स्मेल ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इनटू द एयर एंड मेक्स इट्स वे इनटू योर नोज। और डिफ्यूजन जो स्मेल का और परफ्यूम जो है, परफ्यूम का जो स्मेल है वो एयर में तब तक डिफ्यूज करेगा जब तक कि आपके नाक तक नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है ना, मतलब आप डिफ्यूज हो रहा है तब ना आपके नाक तक पहुंचा। डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। अब डिफ्यूजन का जो प्रॉपर्टी है मैटर का वो किस पे बेस्ड होता है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ओनली। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेज लिक्विड एंड सॉलिड। डिफ्यूजन जो है सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों में होता है। डिफ्यूजन इज द फास्टर इन गैसेज। डिफ्यूजन जो है फास्टर होता है किसमें, गैसेज में, एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड, और सॉलिड में क्या होता है स्लोएस्ट होता है। बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव फास्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द वीक इंटरमोलर अट्रैक्शन इन गैसेज व्हेन कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन इन सॉलिड। अब ये क्यों होता है, क्योंकि गैस जो होता है, गैस का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है या फिर उसका जो फोर्स होता है इंटरपार्टिकुलर फोर्स, वो क्या होता है बहुत कम होता है और स्पेस ज़्यादा होता है। इस वजह से उसमें फास्टली हो जाता है डिफ्यूजन। और सॉलिड में क्या होता है इंटरपार्टिकुलर स्पेस कम होता है और या क्या होता है इंटरपार्टिकुलर फोर्स क्या होता है ज़्यादा होता है। इस वजह से उसमें पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकता है इजीली, उसमें क्या होता है पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट करता है, इस वजह से डिफ्यूजन उसमें स्लो होता है। लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर येट अनदर रीजन फॉर द फास्टर मिक्सिंग इन गैस। अब देखिए लार्ज स्पेस जो होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, ये भी एक बड़ा रीजन होता है क्या होने का, फास्टर मिक्सिंग होने के लिए। ठीक है ना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इंक्रीजेज। अब जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर सब्सटेंस का इंक्रीज करेगा जिसमें डिफ्यूजन होना है। बिकॉज पार्टिकल्स गेन एनर्जी ऑन हीटिंग एंड मूव फास्टर। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो होता है जब हीट होता है तो वो गेन करता है क्या, एनर्जी गेन करता है। कौन सा एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। इस वजह से उसमें पार्टिकल्स क्या होता है फास्टली मूव करता है और डिफ्यूजन हो जाता है फास्टली। This also leads to larger interparticular space, thereby facilitating diffusion। और ये also lead करता है किसमें, जहाँ पे इंटरपार्टिकुलर स्पेस जो होता है लार्जर होता है और यहाँ पे डिफ्यूजन जल्दी से होता है। अब सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन इन आवर डेली लाइफ्स। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं डिफ्यूजन का जो कि हमारे डेली लाइफ्स में होता है। ए टी बैग प्लेस्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर विल डिफ्यूज इनटू द वाटर। अब जो टी बैग होता है ना, जब हम हॉट वाटर का कप में हम लोग रखेंगे तो उसमें क्या होता है टी बैग डिफ्यूज कर जाता है, मतलब उसमें चाय घुल जाता है पानी में। एडिंग एडिबल कलर्स इन लिक्विड विल डिफ्यूज द कलर। अब खाने वाला कलर जो होता है खाना में हम लोग डालेंगे तो क्या होता है पूरी तरह से अच्छे से घुल जाता है। स्टिरिंग शुगर इन टी विल हेल्प इट डिफ्यूज क्विकर। अब शुगर जो होता है टी में हम लोग स्टीर करेंगे, मतलब उसको हिलाएंगे, एक नहीं होता कुछ भी, एक रॉड लेके उसे हिलाएंगे तो उसमें जल्दी से वो डिफ्यूज होगा। आफ्टर ए बोतल ऑफ After a bottle of soda is opened, the carbon dioxide will diffuse in the form of bubbles and leave the soda flat। जब हम लोग सोडा बोतल को ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाता है और वो बबल्स में, और उस वजह से सोडा फ्लैट आता है। ठीक है। When cooking pasta, the water diffuse into the noodles making them bigger and moisture। जब हम लोग पास्ता को कुक करते हैं तो क्या होता है ना वाटर उसमें डिफ्यूज करता है, इस वजह से क्या होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, मॉइस्चर में रहता है पास्ता। ठीक है ना। इफ यू वाटर wilted plants, जब wilted plants the water will diffuse into the plants making them firmer। जब मुरझाया हुआ प्लांट्स में हम लोग पानी देंगे तो थोड़ा देर बाद वो जब पानी उसमें डिफ्यूज हो जाएगा प्लांट्स में तो क्या होगा ना वो एक फिर प्लांट बन जाएगा, मतलब थोड़ा हरा भरा प्लांट हो जाएगा। ठीक है। इन लीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लीव्स डिफ्यूजेज आउट टू द एयर। अब जो लीव्स होता है ऑक्सीजन
जो क्या होता है लिप सेल में डिफ्यूज करता है, कहाँ से, एयर से। एलवाइज आर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, एलवाई भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्या चीज़ का, डिफ्यूजन का। फॉर इंस्टांस कॉपर में डिफ्यूज इन कॉपर एलवाई, यही रीजन है कि कॉपर जो डिफ्यूज होता है और बनाता क्या है, कॉपर एलवाई। ठीक है दोस्तों, तो अब यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करते हैं, तो फिर आप लोग बोर हो जाइएगा। तो हम नेक्स्ट डे में फिर आगे इसके पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और क्योंकि इस क्लास में अब आप लोगों को क्या होगा ना, पूरा चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन होगा, और आप लोगों को इससे क्या होगा, समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत। अच्छे से रहिएगा आप लोग भी, और पढ़ाई कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।